राहुल गांधी बोले बीजेपी सरकार में कोयला घोटाला हम करेंगे पाई पाई का हिसाब। पीएम मोदी बोले इंडी गठबंधन की सोच विभाजनकारी, ये लोग देश को बांट सकते हैं। कांग्रेस नेता खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं, क्या उन्हें दोबारा वोट देना चाहिए। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा सपा के लड़के आज गलती करके तो देखे। शिवराज ने नेहरू पर लगाया देश तोड़ने का आरोप, बोले पीएम मोदी पीओके को वापस लाएंगे। प्रधानमंत्री के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा पीएम मोदी के पास अब कुछ नहीं बचा, 400 छोड़ो उनके लिए 240 सीटें भी लाना मुश्किल। गोरखपुर में गरजे बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह, कहा जनता को गुमराह करने वाले इंडिया गठबंधन को दे मुंह तोड़ जवाब। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सपा और कांग्रेस सत्ता से कोसों दूर। केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया आदिवासी विरोधी, कहा आम आदमी पार्टी और जेएमएम को खत्म करने की रची गई साजिश। सपा कांग्रेस पर बरसे ओवैसी, कहा हमको वोट कटवा कहने वाले बौखला गए। शिवराज सिंह चौहान ने की पीएम मोदी की भगवान के दूत से तुलना। जीतू पटवारी बोले संपत्तियों को बचाने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। मायावती का मोदी सरकार पर हमला, कहा राशन बीजेपी आरएसएस का नहीं आपके टैक्स की देन है। सीएम योगी बोले नारी गौरव और सम्मान भाजपा की पहचान। कंगना का विक्रमादित्य पर तंज, कहा बिगड़ेल शहजादे को नहीं पता कि क्या होता है महिलाओं का सम्मान। कांग्रेस को चुनाव में 2004 वाली उम्मीद, खड़गे बोले जीत के बाद इंडिया चुनेगा पीएम। राजनाथ सिंह ने कहा नरेंद्र मोदी केवल 2024 में नहीं 2029 में भी बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर मेनका गांधी बोली वे शेख चिल्ली। केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, कहा लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है या किसी थानेदार को, याद रखना कमल को वोट दिया तो मुझे वापस जेल जाना होगा। राहुल गांधी बोले हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आरजेडी कांग्रेस पर निर्मला सीतारमण का प्रहार, कहा जंगल राज नहीं आता तो बिहार बहुत आगे होता। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस सरकार मजबूर सरकार थी जबकि मोदी सरकार मजबूत सरकार है। राजस्थान में लू के चलते मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल, अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम के निर्देश। खड़गे ने कहा राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर भड़का रही भाजपा बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोकेगा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी का आरोप, कहा नरेंद्र मोदी दो हिंदुस्तान बना रहे हैं जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है। रामदास अठावले ने कहा 70 साल में सत्ता में रहकर देश के लिए कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस। स्टालिन का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी नफरती भाषण देकर लोगों के बीच दुश्मनी भड़का रहे हैं। दिल्ली में आज पीएम मोदी की रैली, यातायात रहेगा प्रभावित, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान में बदलाव की साजिश रची थी। नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव के बीच झटका, कद्दावर नेता ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। अन्ना हजारे का बड़ा निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर चलने वाला शरद पवार। गाजियाबाद में 10 जून तक धारा 144 लागू, बिना अनुमति रैली और सभा की तो होगी कार्रवाई। सीएम केजरीवाल का दावा, कहा 4 जून के बाद मैं और हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। सीएम योगी ने कहा 6 महीने में पीओके हमारा होगा। राजस्थान में राशन की दुकानों पर मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, जयपुर समेत 5 जिलों से होगी शुरुआत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कन्हैया को जिताना है, रिंकिया के पापा को हराना है। जयराम रमेश बोले 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका लाएगा, हमारे गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। अमित शाह बोले 5 चरण का चुनाव हो चुका है और इसमें बीजेपी ने 310 सीटें हासिल कर ली है। छठे और 7वें चरण में बीजेपी 400 से आगे निकल जाएगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले मैं जल्द ही आपको 1000 रुपये भी देना शुरू करूंगा। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा मैं मुसीबत के लिए मुसीबत पैदा कर देता हूं। प्रशांत किशोर ने कहा प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत ला सकते हैं।
राघव चड्ढा ने कहा, जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी है तब से हर परिवार के हर महीने 18,000 रुपए बचत हो रही है। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सांसद बनते ही सड़क से आवारा पशु हटा दूंगा। आप नेता आतिशी ने कहा, हरियाणा सरकार दिल्ली में मिलने वाले यमुना के पानी को रोक रही है। पीएम मोदी बोले, मेरा दूसरा भगवान 140 करोड़ लोग, मैं उन्हें ईश्वर का दूसरा रूप मानता हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, युद्ध 3 दिन और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। अमित शाह ने कहा, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बनी केजरीवाल की पार्टी। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा, यूपी में हम 7वें चरण तक सभी 80 सीटें जीत लेंगे। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर में युवा बीजेपी से बहुत नाराज, विरोध तक नहीं कर सकते। बीजेपी ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को पार्टी से निकाला, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। लू का कहर जारी, पंजाब में सभी स्कूल बंद, सरकार ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा, मुझे परमात्मा ने किसी काम के लिए भेजा है। जयशंकर ने किया ईरान के दूतावास का दौरा, राष्ट्रपति के निधन पर जताया शोक। कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले आरोपी को मिली जमानत। नितिन गडकरी बोले, पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी। हरियाणा में कांग्रेस झोंक रही पूरी ताकत, आज राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां। संदेश खाली पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा, महिलाओं की दुर्दशा देखकर दुखी हूं। नाना पाटोले के बयान पर बोले रामदास अठावले, कहा, सीएम योगी को रावण कहना ठीक नहीं। भीषण गर्मी का कहर, दिल्ली समेत 6 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। पीएम मोदी बोले, आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। जयराम रमेश ने कहा, संविधान खतरे में है, बीजेपी आरक्षण विरोधी। पीएम मोदी बोले, आज का भारत कमजोर नहीं, घर में घुसकर मारता है। ममता राज में दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। देश के बाद विदेशों में पैर पसार रहा अडानी का पोर्ट कारोबार। केजरीवाल बोले, वो हमारे 4 लोगों को जेल भेजेंगे, उधर 400 नेता खड़े हो जाएंगे। प्रयागराज में पीएम मोदी पर ओवैसी का हमला, कहा, चुनाव में पीओके याद आता है। जयशंकर बोले, राहुल गांधी चीन को इतना महत्व देते हैं कि वे चीनी दूत के साथ गुप्त बैठकें करते हैं। ममता बनर्जी बोली, ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा, नहीं मानूंगी फैसला। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा, 4 जून को एक पिक्चर रिलीज होगी, भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी ने कहा, सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टंकी भी खोल के ले जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, 2 सीएम गिरफ्तार हुए लेकिन आदिवासी सीएम अब भी जेल में हैं। दिल्ली के इतिहास में पहली बार टूटे बिजली के मांग के सारे रिकॉर्ड, 8,000 मेगावाट तक पहुंची डिमांड। दिल्ली के सीएम ने कहा, मोदी जी अपने सभी विरोधी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। एक बार फिर बढ़ी सोने की कीमत, 74,200 के पार पहुंचा दाम। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दावा, कहा, उड़ीसा में बीजेपी को नहीं मिल रही बढ़त। पाकिस्तान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा, वो ना घर के ना घाट के हैं। हरियाणा में युवाओं से राहुल गांधी बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो खत्म कर देंगे अग्निवीर योजना। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए अंतरिम रिहाई देने से किया इनकार। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देश के लिए खतरनाक है। अग्निवीर पर बोले राहुल गांधी, कहा, जवानों को मजदूर बनाया, 2 तरह के शहीद होंगे। शाहरुख खान की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। आम आदमी पार्टी पर बरसे पीएम मोदी, कहा, दिल्ली में कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल सबने देख लिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शिवराज सिंह चौहान पर किया पलटवार, उन्हें बताया पीएम मोदी का सबसे बड़ा चापलूस। भारत में कोरोना का कोहराम, सामने आए 300 से ज्यादा नए मामले। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान से हमदर्द, कांग्रेस और सपा अब भारत को डराने में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी वाले महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते।
राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला। बस्ती रैली से पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा 4 जून को यूपी की जनता इन्हें नींद से जगाएगी। जीतू पटवारी बोले महिला अपराध के मामले में मध्य प्रदेश बना क्राइम कैपिटल।